किसी ने क्या खूब कहा है कि नासमझ दिल फूलों से इकरार कर बैठा और मंजिल की तलाश में सफ़र से प्यार कर बैठा। तो सफ़र से अपने इसी प्यार को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और ज़्यादा गहरा करने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ आज एक और नए सफ़र पे। राम राम भाई लोगों, मैं हूँ अमित जोशी एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अमित जोशी UP01। हमारे आज के सफ़र की मंजिल है रुद्रधारी महादेव का मंदिर और सफ़र जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कम से कम 15 से 20 किलोमीटर का रोड ट्रैवल है और उसके बाद लास्ट में 1.5 से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी। तो बहुत मज़ा आने वाला है आज। आज का मेरा सफ़र जो है वो अकेला नहीं है और मेरे साथ हैं आज मेरे मित्र पांडे जी, जो अभी आगे मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पर मुझे रुकना पड़ेगा। बैठ गए? चले पांडे जी। पांडे जी के लिए शायद ही पहला एक्सपीरियंस होगा रुद्रधारी जाने का, क्यों पांडे जी? लेकिन मैं कई बार जा चुका हूँ और मैं जब भी जाता हूँ वहाँ मुझे पिछली बार की तुलना में ज़्यादा सुकून मिलता है। इतनी अच्छी सेरेनिटी है वहाँ पर और इतनी अच्छी सराउंडिंग है वहाँ की। ये जो मेरे सामने दाईं तरफ बिल्डिंग है ये है चनौदा का गांधी आश्रम और इसकी स्थापना 1937 में शांतिलाल द्विवेदी जी ने की थी, जो कि मेरे ख्याल से गांधी जी के एक फॉलोअर थे। और इस गांधी आश्रम को उत्तराखंड का सबसे पहला और पुराना गांधी आश्रम होने का श्रेय भी जाता है मेरे ख्याल से। अबे कहाँ आ रहा है? तो अब हम पहुंच गए काटली और यहीं से करीब आधा किलोमीटर आगे जाकर हमें अपनी बाइक जो है पार्क करनी पड़ेगी और वहाँ से जो है रुद्रधारी मंदिर का जो है पैदल रास्ता मिलेगा हमें। तो सामने उस घर के बगल से जो लेफ्ट हैंड साइड पर रास्ता जा रहा है वो हमें लेके जाएगा रुद्रधारी मंदिर, और अब यहीं कहीं आसपास जो है हमें अपनी बाइक पार्क करनी पड़ेगी।
पाटली गांव से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर ट्रैक है, जंगल का रास्ता है। मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। और हम वो उधर से आ रहे हैं और आगे आगे चल रहे हैं हमारे मित्र पांडे जी। काफ़ी घना जंगल है और शांत वातावरण, एकदम से रूह को सुकून देने वाला सन्नाटा। तो ऑलमोस्ट आधा रास्ता हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं और भालू का भी खतरा मिल रहा है। हमें ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे भालू का भी खतरा है। तो जो पांडे जी हैं, पांडे जी की हवा टाइट हो रही है कि अगर भालू मिल जाएगा तो क्या होगा। और हम ये स्कीम बना रहे हैं कि अगर भालू मिल जाएगा तो हम भागेंगे कहाँ। अब लग रही है बहुत ज़ोरों की प्यास, तो कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं और वहाँ पे बैठ के पीते हैं पानी। तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए बिल्कुल मंदिर के पास। तो यहाँ पर पांडे जी को मिल गए हैं कांफल और पांडे जी आ रहे हैं कांफल तोड़ने पेड़ में। देखते हैं चढ़ा पांडे जी आराम से। और ये पांडे जी हमारे कांफल तोड़ते हुए। पांडे जी पके या नहीं पके अभी? ज़्यादा ऊपर तो चढ़ना मेरे बस। ये तो कच्चे दिख रहे हैं यार। कच्चे ही हैं, लेकिन मेरे मन में भी चढ़ा जाता है ज़्यादा ऊपर। और ये है कांफल जो कि अधपके से हो रहे हैं, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होने वाले हैं। पांडे जी की बदौलत सीजन के पहले कांफल का स्वाद। पांडे जी की बस की। चलो तो फाइनली करीब 2 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम पहुंच गए हैं रुद्रधारी महादेव मंदिर। और मेरे पीछे झरना बह रहा है, आपको दिख रहा होगा। अभी यहाँ पर जो पानी है बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी होता है और इस झरने को देखने का मज़ा कुछ और ही होता है। तो मैं जल्दी से आपको कुछ सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ और उन सिनेमैटिक शॉट्स के ज़रिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मंदिर कैसा है, मंदिर के आसपास की जो सराउंडिंग है वो कैसी है।
तो यार जो आप मेरे पीछे झरना देख रहे हो इसे रुद्रधारी फॉल्स कहा जाता है। और इस झरने के बारे में एक जनश्रुति है जिसके अकॉर्डिंग इस झरने में पहले पानी की जगह पे दूध बहता था और एक संत महात्मा ने या फिर किसी राजा ने इस दूध से खीर बना दी। उसके बाद से जो झरना है ये पानी में तब्दील हो गया। तो फ़िलहाल यार आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ को शेयर करना। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए डेस्टिनेशन पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।